आतंकवादी जो कि हथियारों के साथ लैस थे उनको दबोच लिया। यहां पे उर्दू में लिखा हुआ है जिहादी फैसल, इसकी बंदूक पे लिखा हुआ है लश्कर तोयबा। कहते हैं जलजिला ऊंची इमारत को हिला सकता है, लेकिन अगर बुनियाद का पत्थर मजबूत हो तो उस संगे बुनियाद को, देश की संगे बुनियाद को कोई हिला नहीं सकता। कुछ ऐसे ही नमूने का मुजाहरा जम्मू कश्मीर के लोगों ने माहौर इलाके में किया। इन्होंने इतिहास रच दिया। आप देख सकते हैं निहत्थे लोगों ने आतंकवादी जो कि हथियारों के साथ लैस थे उनको दबोच लिया, बंधक बना लिया, रस्सी से बांध लिया और उसके बाद सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया। एक पैगाम दे दिया पाकिस्तान और उनके आकाओं को कि हमें आतंकवाद मंजूर नहीं, हमें अलगाववाद मंजूर नहीं। आपको मैं दिखाता हूं कि आप ये बंदूक देख सकते हैं। मैं आपको बंदूक उठा के दिखाता हूं। यहां पे उर्दू में लिखा हुआ है जिहादी फैसल, यानी कि फैसल जो आतंकवादी पकड़ा गया उसके पास से बरामद हुई। ये दूसरी बंदूक आप देखिए, इसकी बंदूक पे लिखा हुआ है लश्कर तोयबा, यानी कि लश्कर तोयबा के ये आतंकवादी थे। उसके अलावा आप देख सकते हैं कितनी भारी तादाद में ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। आजकल लगातार जब भी कभी आप आतंकवादी घूमते देखेंगे या किसी भी हाइड आउट को बस्ट किया जाता है तो वहां से ये पिस्तौल बरामद होते हैं। ये स्मॉल आर्म्स जो है, जो हाइब्रिड टेररिस्ट जिसे पार्ट टाइम टेररिस्ट भी कहा जाता है, वो अक्सर इन पिस्तौलों का इस्तेमाल करते हैं सिलेक्टिव टारगेटेड किलिंग के लिए। और उसके अलावा अब आप देखिए कि ये मैं बताता हूं आपको, देखिए कितनी बंदूकें, यानी कि डेथ और डिस्ट्रक्शन का साजो सामान। मेरे ख्याल से जो सियासतदान कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, उनको ये देखना होगा कि ये चॉकलेट्स नहीं पाकिस्तान से भेजी जा रही हैं, ये बंदूकें भेजी जा रही हैं, यानी कि मौत का सामान पाकिस्तान से भेजा जा रहा है। आप देखिए ये मौत का सामान है जो पाकिस्तान से भेजा जा रहा है। और देखिए बहुत बड़ी कामयाबी है, लोकल्स ने किस तरीके से इन आतंकवादियों को दबोच लिया, उसकी वजह से एक बहुत बड़े मंसूबे का पर्दाफाश हुआ है। आप देखिए उसके अलावा उसके बाद जब इनकी इंटरोगेशन की गई, उनके पास से इंटरोगेशन के दौरान काफी ज्यादा असला बरामद हुआ है। आप देखिए ये देख सकते हैं कि ये असला बंदूकें हैं, AK-47 राइफल है, ग्रेनेड हैं, पिस्तौल हैं और ये चीजें हैं। और उसके अलावा आप देखिए ये कारतूस हैं जो बरामद हुए हैं। उस कारतूस के अलावा आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी चीज़ें बरामद हुई हैं। ये UPGL राउंड्स हैं जो कि बरामद हुए हैं, ये भी बरामद हुए हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि स्टिकी बॉम्ब जो कि आजकल नया वेपन है, ये भी बरामद हुआ है। ये नया हथियार है, इसे कहते हैं मैग्नेटिक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस। देखिए बहुत ही घातक हथियार है। इस हथियार के साथ यहाँ पे मैग्नेट लगा होता है, यानी कि चुंबक लगा होता है। चलती गाड़ी को या रुकी हुई गाड़ी को आप आसानी से नीचे लगा सकते हैं और उस गाड़ी को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इसके साथ टाइमर लगा हो और साथ में रिमोट कंट्रोल हो, यानी कि इसका असर और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लगातार स्टिकी बॉम्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने देखा है कि यह स्टिकी बॉम्ब का इस्तेमाल पहली बार तालिबान ने 2005 में किया था अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ। उसके बाद से लगातार वो इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन अब ये जिहादियों के हाथ भी ये घातक हथियार लग चुका है। जब अमरनाथ यात्रा इस समय चल रही है तो आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि ऐसे हथियारों का पकड़ा जाना पाकिस्तान के मंसूबे को दर्शाता है कि पाकिस्तान के इरादे क्या हैं। पाकिस्तान के इरादे हैं यहाँ पे दहशत फैले। पाकिस्तान कश्मीरियों के चेहरे पर मुस्कान नहीं देख सकता, पाकिस्तान कश्मीरियों की यहाँ खुशी नहीं देख सकता। पाकिस्तान चाहता है सिर्फ टेररिज्म, जबकि लोग चाहते हैं यहाँ पे टूरिज्म। यही एक वजह है कि लोगों ने ये बहुत बड़ा हाइड आउट जो है बस्ट कर दिया। और देखिए किस तरीके से एक तो 2 आतंकवादियों को पकड़ा दिया, एक इतिहास रच दिया है। ऐसा ही 2002 में माहौर की पहाड़ियों में हुआ था, जब बल बदर के 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। उसके बाद 2009 में देखा कि रुखसाना नाम की एक लड़की ने एक लश्कर तोयबा के एक आतंकवादी को मार गिराया था, यानी कि आतंकवादियों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठा दी थी, मुहिम छेड़ दी थी। मेरे ख्याल से इस जो एपिसोड के बाद और भी जो युवा हैं सामने आएंगे और आतंकवाद को पूरी तरह ललकारेंगे, छाती ठोक के कहेंगे कि हमें आतंकवाद नहीं चाहिए। और इनकी बहादुरी की वजह से देखिए ये जो मौत का साजो सामान है ये पकड़ा गया है, ये इनकी बहादुरी की वजह से। अगर ये बहादुर कारनामा अंजाम ना देते तो ये मौत का साजो सामान पकड़ा नहीं जाता। और उसके साथ साथ हम पुलिस के और आर्मी के जवानों का भी पूरी तरह से सैल्यूट करते हैं कि जो इन पहाड़ियों को पूरी तरह से महफूज रखते हैं, क्योंकि आतंकवादियों की पूरी कोशिश रहती है कि खूबसूरत पहाड़ियों में एक बार फिर से आतंकवाद फैले। आप देखिए ये आप देख सकते हैं, ये ग्रेनेड है, ये पिस्तौल है, ये भी आप देखिए खिलौना नहीं है,
ये पिस्तौल है, यानी कि इस पिस्तौल से आप देख सकते हैं कितनी सिलेक्टिव टारगेटेड किलिंग हुई है। और ये जो है लॉन्ग टर्म एनकाउंटर के लिए ये AK-47 का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इनादे बहुत ही खतरनाक थे। आने वाले दिनों में एक बड़ा अटैक करने की पूरी साजिश थी, पूरी साजिश को नाकाम कर दिया है लोगों ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर। और मेरे ख्याल से हमें सराहना करनी होगी अपने इन बहादुर जवानों की जो चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, अपने सीने पर गोलियां रहते हैं। और ये ही वो बहादुर जवान है जो एक पैगाम देते हैं लोगों को कि हम आपके साथ हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से वही एक चीज है जो उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करती है। और उसी आत्मविश्वास के कारण हमने देखा है कि आज उन्होंने निहत्थे लोगों ने असला के साथ लैस आतंकवादियों को दबोच दिया, बंदी बना दिया। अक्सर आपने यही सुना होगा कि किस तरीके से ह्यूमन शील्ड की तरह आतंकवादी लोगों को इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से उनको घात बनाते हैं, किस तरीके से उनको बंधक बनाते हैं। लेकिन पहली बार आपने सुना होगा और कि आतंकवादियों को बंधक बना दिया और बाद में सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया। मेरे ख्याल से ये सुनने के बाद आपके चेहरे पर जरूर मुस्कान आई होगी। और ये बोलते हुए मुझे भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम उस इलाके के निवासी हैं जहां पे लोग आतंकवाद के साथ लोहा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।